ज़्यादा नहीं हैं। रेड इंडियंस की रातें अब अंधकार में होंगी। अपने क्षितिज के ऊपर आशा का एक भी सितारा नहीं है। दूर की हवाएं हमारे लिए उदास हैं, दुखी हैं। हमारा गंभीर भाग्य हमारे रास्ते पर खड़ा है और जब भी वह हमारे पैरों की आहट को सुनता है तो हमारा नाशक भाग्य तैयार हो जाता है अपनी कयामत से मिलने के लिए। जैसे कि एक घायल हिरण शिकारी के कदमों की आहट सुनकर मरने के लिए तैयार हो जाता है। बस थोड़ी रातें और थोड़ी सर्दियाँ और उसके बाद हमारा वंश, जो कि अब तक इस विशाल ज़मीन पर खुशी से अपने पूर्वजों के बीच सुरक्षित रहता था, पर अब वह अपने पूर्वजों की कब्रों पर जाकर अफसोस जताता रहेगा। यह वो दल है जो कभी आपके दल से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा आशावादी था, पर मैं अब अपने लोगों के इस असमय भाग पर अफसोस क्यों करूं? एक ट्राइब के बाद दूसरी ट्राइब आती है, एक देश के बाद दूसरा देश, जिस प्रकार समुद्र में एक लहर के बाद दूसरी। यह प्रकृति का नियम है और इस पर पछतावा करना बेकार है। आपके विनाश का समय अभी दूर है, पर वह ज़रूर आएगा। भले ही वाइट मैन के भगवान उनके साथ चले थे, एक दोस्त की तरह साथ में बातचीत की थी, पर वह भी इस भाग्य से बच नहीं पाएंगे। सबकी एक ही किस्मत है, यानी कि मौत। हम भाई हो सकते हैं, हम देखेंगे। हम आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे। जब हम तय कर लेंगे तो आपको बता देंगे। पर क्या हमें स्वीकार करना चाहिए? मैं अभी यहाँ पर एक शर्त रखना चाहता हूँ। हमें बिना परेशान किए यह अधिकार दिया जाए कि हम किसी भी समय अपने पूर्वजों, दोस्तों व बच्चों की कब्र पर आ सकें। इस मिट्टी का हर हिस्सा हमारे लिए बहुत पूजनीय है। हर पहाड़ी ढलान, हर घाटी, हर मैदान, हर बाग पवित्रता से भरा हुआ है। कुछ दुखी और कुछ सुखी पलों से, जो कि अब खत्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि चट्टानें भी, जो कि दिखने में बेजान हैं, आजीवित होते हुए भी वह सूरज की गर्मी में शांत किनारे पर पड़ी हैं। यह चट्टानें हमें उन सारी घटनाओं के बारे में याद दिलाती हैं जो कि हमारे लोगों से जुड़ी हैं। और ये धूल जिस पर आप खड़े हैं, हमारे लिए यह बहुत प्रिय है, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों के खून से समृद्ध है और हमारे नंगे पैर उस सहानुभूति स्पर्श के प्रति सचेत हैं। हमारे चले गए बहादुर, प्रिय माताएं, खुशनुमा लड़कियां और छोटे बच्चे भी जो यहाँ रहते थे, कुछ समय के लिए खुशी से यहाँ रहे। वह हमेशा याद करेंगे इस निराशजनक एकांत को और शाम को वह उन छायादार आत्माओं से मिलेंगे। जब रेड मैन ख़त्म हो जाएंगे तब हमारी ट्राइब की यादें वाइट मैन के बीच में एक कल्पना बनकर रह जाएगी। यह समुद्री तट के किनारे हमारी ट्राइब के अदृश्य लोगों से भरे रहेंगे। और जब आपके बच्चे यह सोचेंगे कि मैदान में, गोदाम में, दुकान में, रास्ते में या बिना रास्ते वाले जंगलों के सन्नाटे में वह अकेले हैं, तब वह अकेले नहीं होंगे, हम उनके साथ होंगे। इस पूरी पृथ्वी पर कोई जगह ऐसी नहीं है जो एकांत को समर्पित हो। जब रात को आपके शहर और गांव की सड़कें शांत होंगी और आपको लगेगा कि वह सुनसान है, पर हम लौट कर आएंगे, क्योंकि हम इस खूबसूरत ज़मीन से प्यार करते हैं। वाइट मैन कभी अकेले नहीं होंगे। आशा है कि वह ग्रेट चीफ हमारे साथ न्याय करेंगे, मेरे लोगों से सज्जनता पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि मरे हुए लोग कमज़ोर नहीं होते। मरे हुए? क्या मैंने ये कहा?